कैसर साहब, वज़ीर ख़ज़ाना कभी IMF को आंखें दिखाते हैं, कभी ड्रामाबाज कहते हैं, फिर कर्ज़े के लिए इन्हीं की हिदायत पे चलते हैं और बकौल वज़ीर आज़म साहब के नाक से लकीरें निकालते हैं, एक एक घंटा फ़ोन पर मनाने की कोशिशें करते हैं, अवाम को कर्ज़ मिलने का यकीन दिलाते हैं और फिर जब नहीं हो पाता है तो फिर इसे आलमी साजिश करार दे देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या कहेंगे, ज़रा समझा दीजिएगा आसान अल्फाज में नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़िज़ा, ये कोई शक नहीं इस वक्त के, देखिए ना, हमारी मुईशत तो एक बड़े कुरान से गुजर रही है। इसहाक डार साहब की बातें आज आज भी आपने सुन ली कि काफ़ी अरसे से वो कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है। हम उनको एक साल जब से वो आए हैं, पिछले 8-10 महीने से हम उनको स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, आए हमें बताएं, को एक्सप्लेन करें कि IMF के साथ क्या हो रहा है और बाकी महंगाई के बारे में क्या हो रहा है। तो वो इत्तेफाक है कि वो बिजी बहुत होंगे, हमारे यहाँ वो आ नहीं सके और हमारे तमाम मेंबर इस बात को महसूस करते हैं कि वो अगर आएँ तो हमें ब्रीफ करें, क्योंकि हम तो एजेंडे में हर बार रखते हैं कि IMF के साथ क्या डेवलपमेंट है। डॉक्टर आयशा घोष आती हैं, वो हमें कुछ अपने तौर पे बताती हैं, लेकिन कोई तफसील नहीं, ना ही स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, ना ही नेशनल असम्बली में कोई तफसील बताई जाती है। तो इस तरह मुल्क जो है ना, देखिए मुझे पता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद उन्होंने 1 घंटा IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से टेलीफोन पे बात की और अपनी तरफ से भरपूर उन्होंने लॉबी भी की और कोशिश की कि पाकिस्तान के जो ये मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं। देखिए, इस बजट में डायरेक्शन तो आवाम की तरफ हुई है। इसमें अगर कोई कह रहा है ना आवाम वाला, ये मैं नहीं कह रहा, हमें मुश्किलात हैं बहुत, और ये कोई पिछला 1 साल पहले से देखें तो महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन इस बजट में मुझे भी साथ रखा गया। पहली बार हमने डायरेक्शन आम आदमी की तरफ की। आप खुद मानेगी कि तनख्वाह 30-35% बढ़ गई। हमारे यहाँ 50,000 हम सोलर पे लेके आ रहे हैं ट्यूबवेल्स को, जो कि छोटा काश्तकार है जिसकी बिजली का बिल बहुत होता है। फिर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो साल पहले 250 अरब थी, वो 450 अरब कर रहे हैं। कैसर साहब हमारे साथ हैं। जी जी जी, फिर मैं ये कैसर साहब प्लीज। आप देखिए ना, पहली बार SMEs को, यानी दरमियाने और छोटे बिजनेस को ज़्यादा कर्जों की तरफ बैंक को कहा गया है, और कहा गया है कि अगर आपको रिस्क है इसमें, तो रिस्क का कुछ हिस्सा हम हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तो ये अच्छा, अभी रिसेंटली क्योंकि दुनिया में पाम ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, हमारे यहाँ भी कम हुई, कुछ ऑयल की, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई, हमारे यहाँ भी कम हुई, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हमें कोई क्लियर नहीं है। जो हमारी इकानमी है ना, वेंटिलेटर पे है इस वक्त भी। हम हर वक्त ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हैं थ्रू आउट दीज लास्ट 6-8 मंथ्स। और ये कोई बात हम नहीं कर रहे। पहली बार शब्बर ज़ैदी जो कि PTI हुकूमत के, उनके FBR के चेयरमैन रहे, वो उन्होंने कहा कि ये दुकान नहीं चल सकती, तो 2021 दिसंबर में कहा। तो ये हालात, और फिर PTI की हुकूमत ने इन हालात में $3 अरब 580 अमीर फैमिलीज को ऑलमोस्ट फ्री, बगैर किसी सूद के दे दिया। जो मैं बार बार हर स्टैंडिंग कमेटी में पूछ रहा हूँ, मैं हर प्रोग्राम में PTI वालों से कोई जवाब किसी के पास नहीं है कि उन्होंने इन हालात में, अगर आज 3 अरब हमारे रिजर्व और होते, या जो 3 अरब डॉलर 87,000 करोड़ रुपए बनता है, वो पैसा हुकूमत ने तो कर्जा ले लिया और 15,000 करोड़ उस पर सूद भर रही है हर साल, और अमीर फैमिलीज को क्यों दिया? मैं पूछता हूँ, मेरे तलक वाले हैं, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची को, वहाँ भी, लेकिन बात ये है कि वो SME को दिया जाता, वो छोटे काश्तकार को दिया जाता, वो आम लोगों को दिया जाता, या फिर वो रिजर्व रख लिया जाता था कि हमारे पास ये जो मुश्किलात हैं। $1 अरब लेने के लिए IMF हम जो पोजीशन हो रही है, और जिस तरह के वो नाकों चने चबा रहे हैं। कैसे साहब, एक इसहाक डार साहब पे ना एतराज़ ये उठाया जाता है, एतराज़ ये किया जाता है कि वो 90 के अंदाज में अभी तक मईशत चला रहे हैं। जैसा डॉलर के मामले में भी उन्होंने यही किया। फिर एक चीज़ पे बड़ा एतराज़ किया जाता है कैसर साहब के, वो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। अब ज़ाहिर बात है, सवाल आपसे भी पूछा जाता है, तमाम सियासतदानों से सवाल पूछा जाता है। अब आप देख लें कि गुस्से के बारे से जो बात की जाती है, उसका ये आलम है कि वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि आखिर IMF चाहता क्या है, क्यों कर्ज नहीं दे रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड है या जो बिहेवियर है, ठीक है, इसमें आपको नहीं लगता कि अब ऑलरेडी आवाम परेशान है, महंगाई हो रही है, हुकूमत का भी चैलेंज है, मईशत ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे ख्याल से बड़ी चैलेंजिंग मिनिस्ट्री होती है वजारत ख़जाना, तो उन्हें चलें वो हौसला दे सकते हैं, या ये जो गुस्से में आ जाते हैं इस चीज़ को कंट्रोल कर लें? जी, मैं आपसे देखिए ना, आप जो कह रही हैं,
ये वक्त तो ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से काम करने का है। IMF को भी यही बात हुई ना, देखिए ना, हमने यानी आप इस बात से एग्री करते हैं ना कि गुस्सा करने का वक्त नहीं है ये? देखिए ये ठंडा ठंडा दिमाग से ये समझने के मामलात हैं, क्योंकि IMF के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। 22-23 बार तो हम IMF के पास गए हैं। अगर ये उसके बगैर होता तो अभी तक हो गया होता ना। अब बात हमें उनकी ज़रूरत है इस वक्त, तो हमें, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर किसी वक्त ये करें, कैप्टन को भी ये चाहिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, जो कि बड़े विजनरी और बड़े जो समझने वाले शऊर वाले हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी टीम का एक बॉलर आउट नहीं कर पा रहा या IMF से समझौता नहीं कर पा रहा, तो आप बॉलिंग चेंज करके किसी और ऐसे नॉन ट्रेडिशनल बॉलर से, मैं खुद बिल्कुल उम्मीदवार हूँ। मैं आया ही पॉलिटिक्स में इसीलिए था कि मैंने दूसरे दुनिया के मुल्कों को देखा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ डिलीवर कर सकूँ, क्योंकि मेरे नालियाँ और गलियाँ बनवाने के लिए तो नहीं आया था। मैं तो बिजनेस कम्युनिटी का आज से 36 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कराची के बोर्ड लेके प्रेसिडेंट बना। मेरा मरहूम बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। तो मकसद ये है कि मशवरा करें ना। अभी मीटिंग मैंने करवाई प्राइम मिनिस्टर साहब की कराची में, 100 बड़े इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर थे, और मैं उनको भी यही कहता रहता हूँ कि भाई चलो आप ज़्यादा काबिल हैं। हकीकत है कि डार साहब बड़े समझदार हैं और समझते हैं, उनके हाथ से गुजरी हुई हैं चीज़ें, लेकिन किसी से मशवरा करने में तो कोई बेहतरी होती है ना, क्या कमी हो जाएगी। तो 100 बिजनेसमैनों से कराची तफसीली मुलाकात करवाई, फिर 10 बड़े बिजनेसमैनों से यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मैंने मुलाकात करवाई, और हमारे मिनिस्टर शामिल थे, और उसमें ये तय हुआ। लेकिन उस वक्त तक ये हो रहा था कि रिजर्व पे जो है टैक्स लग रहा था। तो मियाँ मंशा साहब ने खुल के उस मीटिंग में कहा कि अगर ये रिजर्व में आप लगाएंगे तो मैं अपना पैसा सारा लेके चला जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा यहाँ इन्वेस्ट, क्योंकि रिजर्व तो हम बनाते हैं इसीलिए कि और नई कोई इंडस्ट्री लगाएं। आप उसको टैक्स कर देंगे तो हमारा तो सारा पैसा, हमें इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे फर्दर। तो वो बात मान ली मियाँ शहबाज शरीफ। मैंने SMEs के ऊपर आपके हर प्रोग्राम में आप देखते हो कि जोर देता हूँ कि हमारे यहाँ SMEs को 7% सिर्फ कर्जा मिलता है, 93% बड़ों को मिलता है। और मैंने कहा कि उनको दो कर्जा, कि वो इंजन ऑफ ग्रोथ हर मुल्क में SMEs होती हैं, और इन्होंने मानी है ये बात। इस बार मेरी इस बात पे अमल की है। मैं खुश हूँ कि मुझे शहबाज शरीफ साहब, मकसद ये है कि जब आप इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेक होल्डर से मशवरा करते हैं तो मुल्क की यहाँ बेहतरी है। हम IMF के बगैर इस पोजीशन में नहीं है। मैं आपको ये बता दूं क्लियर, महीना 2 महीना 4-6 महीने की बात नहीं है। अगर IMF नहीं देगी तो आपको अपने दोस्त ममालिक भी, सऊदी अरेबिया, UAE, वो भी रिलेक्टेंट होंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इस वक्त हमें ठंडे दिमाग से कोशिश करनी है अपने मुल्क के लिए। मुल्क हमारा बिल्कुल वेंटिलेटर पे, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शब्बर जैदी ने दिसंबर 21 में कह दिया था, जो इनका चेयरमैन FBR का, कि ये दुकान चलने की नहीं है। अब मामले हमारे जहाँ आप देख रही हैं कि 7,000 अरब रुपए का हम अब देखिए, आपने शब्बर जैदी साहब का जिक्र किया, ये पिछले हफ्ते हमारे साथ प्रोग्राम में थे। वो मेरे ख्याल से बजट वाले दिन भी थे शायद। शब्बर जैदी साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम में होते हैं, कैसर शाह साहब, और वो अक्सर ऐसी बात कर देते हैं कि मैं प्रोग्राम में उन्हें कह देती हूँ कि आप बड़ा मायूस कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल उम्मीद ना रखें। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हकीकत बता रहा हूँ, और हकीकत अक्सर कड़वी होती है। आप सुने। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये काफ़ी अरसे, ये आज से नहीं है, पिछले 30 साल से हम कर्ज के ऊपर चल रहे हैं। इस वक्त 60,000 अरब, 60,000 बिलियन रुपीस का कर्जा हो गया। अब आप बताइए कि हर हुकूमत कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है और दूसरी हुकूमत को कहती है, और ये 30 साल से हो रहा है। अभी 7,000 अरब रुपए से ज़्यादा तो हम सूद की रकम पे कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, और तकरीबन 7,000 अरब रुपए हमारा डेफिसिट इस साल का हुआ है, जो बजट का फिस्कल डेफिसिट था। तो इन हालात में चलने वाला नहीं है। हमें सबको मिल के, अच्छा फिर इन हालात में क्या किया। कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान में 4,000 अरब रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन, स्मगलिंग, करप्शन और जो टैक्स वसूल नहीं, ये मैं फिगर ये दे आपके कई प्रोग्रामों में मैंने फिगर दी, और यही फिगर इमरान खान साहब, तो क्यों इस पे अमल नहीं होता। पता सबको है, पता सबको है। अगर हमने अपने मुल्क को ठीक करना है,
IMF तो चलो मुश्किल हमें कर रही है, हम अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते? हम ज्यादा रेवेन्यू क्यों नहीं इकट्ठा करते? हम जो हमारे चल रहे हैं नेशनलाइज इदारे तो घाटा कर रहे हैं, खुद को ठीक करने की भी जरूरत है। ठीक है, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत से मामलात में मैं अक्सर कहती हूँ कि खुद को बदलें फिर बदलेगा पाकिस्तान। इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।